अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, सीसीडी की जो कार्रवाइयाँ थी, सीसीडी का जो दबदबा था, सीसीडी का जो एक्शन था, अब पक्के से निकलकर कच्चे के डाकुओं तक भी पहुंच चुका है। मजीद इस वक्त कच्चे में क्या सिचुएशन है, हमें हमारे खानपुर से रिपोर्टर जो हैं रियाज बलोच साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रियाज साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि सीसीडी जिसकी पूरे पंजाब में धूम मची हुई है कि जराइम पेशा अफराद जो है वो या जराइम छोड़ने पर मजबूर है, नहीं तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ अगर कच्चे की बात करें तो आप बताएं कि कच्चे के क्या हालात है, कच्चे के डाकुओं में सीसीडी की मकबूलियत जो है वो किस तरह देखी जा रही है, जो सीसीडी का डर खौफ है कच्चे के डाकुओं को भी मुतासिर कर रहे हैं? जी अफजल साहब, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, इस वक्त सीसीडी के इंचार्ज हैं सुहेल जफर चट्टा साहब। वो 2 बार जिला रहीमियार खान में बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तैनात रहे हैं, और उसके अलावा हमारे साथ वाले जो रहीमियार खान का जिला है राजनपुर, वहाँ पर भी वो बतौर डीपीओ रहे हैं। तो उनको इन इलाकों का बहुत खूबी से इल्म है। सीसीडी के क़याम के बाद यहाँ के पंजाब में, चूँकि अभी तक ये इदारा जो है ये सिर्फ पंजाब में फ़ाल हुआ है, दूसरे किसी सूबे में नहीं गया तो, लेकिन यहाँ पर जो असरात आए हैं उसके बड़े मुस्बत आ रहे हैं अब तक। मैं सादकाबाद से शुरू करता हूँ। सादकाबाद के मुलक्का जो कच्चे के इलाके हैं ये खानपुर सर्कल में भी आ जाता है, रहीमियार खान सर्कल में भी आ जाता है, सादकाबाद सर्कल में भी आ जाता है कच्चे का इलाका, और लियाकतपुर सर्कल में भी आ जाता है। इस जिला रहीमियार खान की 4 तहसीलें हैं, इन चारों तहसीलों में कच्चे का इलाका लगता है। और ये कच्चे का इलाका जो है ये दरियाए सिंध के करीबी इलाका है, और ये कश्मीर तक जाता है और उससे आगे तक जाता है, गुड्डू तक जाता है, तो ये सखर तक चला जाता है। लेकिन जब से ये सीसीडी बनी है इतनी बड़ी कामयाबियां हुई हैं पुलिस डिपार्टमेंट को और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को कि मैं खुद हैरान हूँ। मेरे अपने 32 साल सहाफ़ती कैरियर में मैंने कभी ये नहीं देखा कि इस कदर कामयाबी से ऑपरेशन हो रहे हैं, मगवी बाजियाब हो रहे हैं और अगवा होने के सिलसिले रुक गए हैं, कत्ल, डकैती, राजनी और संगीन वारदातें रुक गई हैं। यकीन जाने इतने पुलिस मुकाबले मैंने अपनी ज़िंदगी में, या सुहेल जफर चट्टा साहब जब यहाँ डीपीओ थे तो उन्होंने 400-450 के करीब, ये गैर मुसद्दक़ा मैं आपको इतला दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, 400-450 के करीब जो है उस वक्त पुलिस मुकाबले हुए थे। और उस वक्त भी जो चोर थे, जो डकैत थे, जो मंशियात फरोज थे, जराइम पेशा लोग थे, वो जिला रहीमियार खान छोड़कर या बैरून मुल्क चले गए थे या किसी और अजला में चले गए थे, वो इन इलाकों को साफ कर गए थे और यहाँ के आवाम को जो है वो सुकून का सांस मिला था। उन्होंने बताया बहुत सारे लोग जो थे या जराइम छोड़ गए थे या फिर दूसरे मुल्क चले गए थे। तो टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिस पे जराइम पेशा अफराद जो है वो तौबा तायब हो रहे हैं कि हम आज के बाद कोई भी जुर्म नहीं करेंगे, हमारे साथ नरमी से पेश आया जाए। तो क्या आपके इलाके में भी, कच्चे में भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं? जो सवाल आपने किया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं उसका जवाब आपको जो है वो खुले आम दूंगा। ये हर ज़द आम है। वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क नकारा खुदा। तो सुहेल जफर चट्टा साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो यकीन जाने आपको ये 40 लाख से ऊपर का ज़िला है रहीमियार खान, आपको दुआएं दे रहा है। आपने जो काम किया है, जो मंशियात फरोश हैं, जो और जुराइम में मुलव्वस है, इसके अलावा जो अगवाकार हैं, जो भत्ताखोरी करते थे, उन्होंने पिछले दिनों हेड मनी जिन पर 25-25, 50-50 लाख रुपए थी, उन्होंने पुलिस के सामने आके सरेंडर किया है कि हम अपने आप को पेश करते हैं, सिर्फ हमें हमारी जो है ना वो अमानत, वो जान की अमान दी जाए, हमें मारा ना जाए। मैं खानपुर की बात करूँ तो यहाँ पर एक पठाना गैंग इतना ज़्यादा मुतर्रिक था, वो 3 भाइयों पर मुश्तमिल था, और वो लोगों की सरेआम दिन दिहाड़े जो है ना सिर्फ चीज़ें जो है वो छीन लेते थे, चोरी कर लेते थे, बल्कि उनके खिलाफ अगर कोई थाने में जाके एप्लीकेशन देता या कोई पर्चा दर्ज कराता, वो उसे पकड़ते, उसको मारते, उसकी मूछें और बाल जो है वो साफ करते, उसकी वीडियो बनाते और टिकटॉक पे डालते, और इलाके में वो दहशत की अलामत बने हुए थे। जब ये सीसीडी आई है उनमें से एक गिरफ्तार हुआ है और वो दौरान मुकाबला जो है जख्मी भी हुआ है। यकीन जाने उस पूरे इलाके में अमन हो गया है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कच्चे के डाकुओं का एक ग्रोह बैठा हुआ है, 6 से 7 लोग मौजूद है, वो सीसीडी को कह रहे हैं कि आओ हमारा मुकाबला करें। तो ये लोग वाकई सरेआम बैठे हुए हैं, यहाँ फिर दुबक के भाग जाते हैं सिर्फ वीडियोज़ की हद तक। अब जो डाकुआ वो रह गया, बदमाशी है, जो बहादुरी है, वो सिर्फ वीडियो की हद तक है। ये सब गिदड़ बकरियाँ हैं।
अब ये मामला खत्म हो चुका है, डाकू राज खत्म हो चुका है पंजाब में सीसीडी के हवाले से। अब सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि इस रूल मॉडल को वो भी अपनाएं। बलूचिस्तान हुकूमत को भी इस पर जो है ना वो ज़रूर सोचना चाहिए, वो भी इस तर्ज का करें ताकि पूरे मुल्क में अमन कायम हो। क्योंकि ये लोग भाग जाते हैं, फिर दूसरे सूबों में जाके ये वारदातें करते हैं और फिर वक्त मिलने पर ज़ाहिर बात है, देखें 24 घंटे तो कोई भी बंदा जो है एक काम के पीछे नहीं रहता, लेकिन ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाकर इसको 24 घंटों के लिए फाल करके और हर थाने में इनके तकरीबन 30 से 35 के करीब अफराद और 4-4, 5-5 गाड़ियां और उनके पास जदीद असला, वो असला जो डाकुओं ने कभी नहीं देखा होगा। ये डाकू तो दिखाते हैं ना असला कि देखें जी ये पुलिस के पास और फोर्सेस के पास नहीं है। सीसीटी को वो असला मिला है जो डाकुओं ने कभी नहीं देखा। इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ये लोग हमारे अंदर तक घुस आएंगे। और इनकी औरतें अब इनसे जो है वो कर रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं, खुदारा हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज है। ये डाकुओं को कह रही हैं कि हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज है, मेहरबानी करें आप ये काम छोड़ के आप किसी भट्ठे पे लग जाएं, आप कोई रेडी लगा लें, आप सेब बेच लें, आप मजदूरी कर लें, हमें ये ठीक है। हमने ये करोड़ों रुपए तावान के ये वो नहीं लेने क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी नहीं है। और ये अब चंद दान बच्चे हैं जो पंजाब में हैं, ये चंद दिन की तादाद है। तो रियाज बलोच साहब, इसमें हम ये कह सकते हैं कि कच्चे का इलाका जिसे एक टाइम में रेड जोन कहा जाता था वो सेफ जोन बन चुका है। मैं कहता हूँ कि ये सीसीडी ने ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा चल गया तो 3 महीने से ऊपर नहीं चलेगा। आज लिख लें 90 डेज के अंदर ये क्लियर हो जाएगा पंजाब डाकुओं से। और जिस तरह का वे 2 नंबरी कर रहे हैं, और अब तो हमें ये पता लग रहा है कि सीसीडी को और अख्तियारात दिए जा रहे हैं। सिर्फ ये अगवाकार डाकू ये नहीं, बाकी भी जितने जुर्म जराइम है, संगीन जराइम है जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं, इंसानी जिंदगियों के लिए ठीक नहीं है, उन पे भी वो काम करेगी। और जब ये काम ये होगा, ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है। अभी आवाम को इसका पूरा पता नहीं है, मुझे भी नहीं है पता, लेकिन मेरा ये अंदाजा है और मेरा ये यकीन है कि जो बंदा हेड कर रहा है इसको, जिसका नाम सुहेल जफर चट्टा है, उसकी मैंने बचपन भी तस्वीर देखी है, उसकी तकरीर सुनी है, उसका जज्बा मैंने यहाँ 4 साल अपने ज़िले में भी देखा है। मैंने उसे बड़ा करीब से देखा है और ना सिर्फ देखा है बल्कि परखा है। वो जो बात करता है तो वो अमली तौर पर करता है। ये 90 दिन में इंशाल्लाह हमारा पंजाब डाकुओं से, लुटेरों से, भत्ताखोरों से, जराइम पेशा अनासिर से, इन सब से पाक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, खानपुर से हमारे रिपोर्टर रियाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम तर इंफॉर्मेशन जो थी, कहानी जो थी, उनकी ज़ुबानी जानी कि किस तरह सीसीडी का जो खौफ है ना सिर्फ अब पंजाब के पक्के के इलाकों में बल्कि कच्चे के इलाकों में भी नज़र आ रहा है कि कच्चे के डाकू जो है, मोस्टली पठाना गैंग जो है, वो सीसीडी के डर से आकर खुद सरेंडर हो गए हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।